अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है खाली हाथ। राइटर महविश तालिब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। हवा में आज गैर मामूली घुटन सी थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती सांस ले रहा हो। चांद भी इससे घबरा कर बेनूर हो रहा था और पेड़ों का दम जैसे निकल रहा था। न जाने कितनी देर में फ़ज़ा की बेरहमी टेरेस पर खड़ा बर्दाश्त करता रहा, मगर जब हवा की तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ तो सितारों की बेबसी से नज़रें चुरा कर मुझे नीचे जाना पड़ा। ज़िंदगी तो अब यही थी, बेबसी, घुटन और शायद नहीं बल्कि यकीनन मुजरिम सी भी। मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा, जहाँ वो हस्बे मामूल नाश्ते पर खूब एहतमाम किए मेरा इंतज़ार कर रही थी। मगर मेरा मिजाज आज मामूल के बरक्स था। इसके खूबसूरत मुस्कुराहट के जवाब में मैंने कुछ कागजात इसकी जानिब बढ़ाए, जिन्हें चेहरे पर सवालिया तासुरात लिए इसने दाएं हाथ से थाम लिया। कागजात को खोल कर देखने के बाद इसके चेहरे के तासुरात यकसर बदले थे और कुछ लम्हों बाद इसने मुझसे यही पूछा था, इसकी वजह। इसका रद्द अमल मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था और शायद यही बेहतर था, वरना मैं अपना दिफा कर ना पाता, ना ही कोई वजाहत दे सकता। नाश्ते से सजी मेज़ की रौनक मान पड़ गई थी, जैसे बहार के बाद किसी बाग की खूबसूरती चमक पस मंज़र में चली जाती है। बहरहाल मेरे पास मौका था और मैं इसके सादा से अंदाज में किए गए सवाल का आराम से जवाब देकर जान छुड़ाऊँ। मैं अपने ऑफिस की कुलीग से शादी करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इसे प्रपोज़ किया है, मगर वो चाहती है कि इसे अपनाने से पहले मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने सफ़ाकी की इंतहा करते हुए कहा और बाहर की जानिब चला गया। रात को ऑफिस से वापसी पर खिलाफ मामूल वो मुझे लाउंज या डाइनिंग हॉल में नज़र न आई। अलबत्ता मेज़ पर गुलदान के नीचे एक सफ़ेद कागज़ दबा था। वो मेरी बीवी कुद्सिया की जानिब से लिखा गया नोट था, जिसका मतन ये था, असद, मुझे आपके फ़ैसले पर कोई एतराज़ है न फ़ैसले के मुहर्रक पे, बस मेरी एक दरख्वास्त है। और जिस तरह सज़ाए मौत से पहले मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है, मुझे उम्मीद है हमारे रिश्ते की मौत से पहले और हमारे बच्चे के लिए आप मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे। अरमान ने हफ़्ता पहले स्कूलिंग शुरू की है। हमारे अलहदा हो जाने से वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा और इस उम्र में रह जाने वाला खला फिर कभी पुर ना हो पाएगा। इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस 6 माह तक इस रिश्ते को सलामत रहने दें। यह मुद्दत पूरी होते ही मैं तलाक़ के कागजात पर दस्तखत कर दूँगी। इसकी ये ख्वाहिश, दरख्वास्त या कुछ और मुझे माकूल लगी थी। कम अज़ कम अपने बच्चे के लिए मैं समझौता कर सकता था। मैं अब इस रिश्ते को महदूद मुद्दत के लिए बेदिली से बर्दाश्त करना अब मेरे लिए किसी समझौते से ज़्यादा ना था। वो ये भी चाहती थी कि इस दौरान हम अपने आपस के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल रखें, यानी जैसे एक नॉर्मल शादीशुदा जोड़े के दरमियान होते हैं, जैसे मेरे इस फैसले से कबल हमारे थे। और मैं जानता था कि वही सब क्यों चाह रही है। दरअसल रोज़ाना दफ्तर से आकर और जाते हुए भी मैं कुद्सिया के माथे पर बोसा दिया करता। एक दूसरे को प्यार भरी मुस्कुराहट से देखना हमारा मामूल था और इस मामूल को देखने का अलमान आदी था। मैंने कलम निकाल कर इस कागज़ पर दस्तखत किए और अलमान को देखने कमरे में चला गया। सच शुक्र कि वो कमरे में नहीं थी। कहाँ थी मुझे जानने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। अलमान अलबत्ता सो रहा था। इसे एहतियात से बोसा देकर मैंने ताज़ा दम होने के लिए वॉशरूम का रुख किया। मेरे शब व रोज़ आजकल रिमशा के साथ बहुत खूबसूरत गुजर रहे थे, इसीलिए अगली शाम वापसी पर जब मुझे कुद्सिया लाउंज के दरवाजे पर सजी संवरी मिली तो मैं जी भर कर कोफ्त का शिकार हुआ। मगर बादल नखास्ता मुझे अपने तासुरात नॉर्मल रखने थे। अलमान बाबा आ गए, बाबा आ गए का नारा लगाता मेरी गोद में आ गया। वो मेरे सीने पर सर टिकाए मुझे पुरानी बातें याद दिला रही थी। अलमान कुछ लम्हे कबल ही गहरी नींद सोया था। मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी ना थी, मगर इससे बेनियाज वो अपनी ही कहे जा रही थी। अगली रात मैंने इसके बालों पर गौर किया, जो कभी गहरी घटाओं की मानिंद हुआ करते थे, अब एक पतले से रस्सी में तब्दील हो चुके थे। इसके बालों की उभरती सफ़ेदी देखकर मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादी को तो ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, ग़ालिबन 6 साल या कुछ ऊपर। मगर मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहता था कि फिर ये बात मेरे इरादे को मुतज़लज़ल न करते। 2 माह गुजर चुके थे। अलमान का स्कूल बहुत अच्छा जा रहा था। कुद्सिया के रवैये या तासुरात से किसी तौर आया न होता था कि कुछ अरसे बाद हम कता ताल्लुक़ करने वाले हैं। मामूल के ढंग से ज़िंदगी जिए चली जा रही थी। आज इसने बाहर डिनर की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं चाहते हुए भी इनकार ना कर सका। वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी तो मैं इसे देखकर चौंक गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। मुझे बेख्तियार नज़रें चुराना पड़ी। वो शाम बेहद खुशगवार गुजरी। अलमान की चहचहाट देखने वाली थी। दिन हफ्तों और महीनों की बैसाखी पकड़कर गुजरते रहे। आज भी वो मेरे कंधे से सर टिकाए बैठी बीते लम्हों को याद कर रही थी।
न जाने क्यों मुझे इसके लहजे में नमक घुला महसूस हुआ। वो हमारी साहिल पर एक दूसरे का हाथ थामे घंटों की गई चहलकदमी वो मुझे याद दिला रही थी। जब इसके बीमार होने पर मैंने कैसे पागलों की तरह फ़िक्रमंद होकर इसका ख्याल रखा, और भी न जाने क्या क्या। मैं अपने ख्यालों में गुम इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। एकदम मैं चौंका। वो सो चुकी थी। इसकी मासूमियत पर मुझे इस लम्हे बेहद प्यार आया। बेख्तियार मैंने इसके माथे पर बोसा दिया। मैंने गौर किया था कि 5 माह के अरसे में इसकी जिल्द और बालों की रौनक लौट रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना बाजू इसकी गर्दन से अलग किया। वो सारी रात मैंने जागते और सोचने में गुजारी, और सुबह तक मैं एक नतीजे पर पहुंच ही गया। मैं काफ़ी अरसे बाद घर से मुतमईन होकर दफ्तर के लिए निकला था। लंच टाइम मैंने रिमशा को वाज़े अंदाज में इनकार किया। इसके गुस्से नाराज़गी की परवाह किए बगैर मैं शाम को जल्दी दफ्तर से निकल आया। रास्ते में खूबसूरत सा बुके ख़रीदा। मुझे मालूम था कि कुत्सिया दरवाज़े पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं अपने फ़ैसले की तब्दीली पर इसके तासुरात देखने के लिए बेचैन और पुरजोश था। मगर जब मैं घर पहुंचा तो खिलाफ मामूल वो दरवाज़े पर नहीं थी। डाइनिंग हॉल, लाउंज, किचन सब खाली थे। फिर मुझे कमरे से हिचकियों सिसकियों की आवाज़ आने लगी। वो अलमान था। मैं तेज़ी से कमरे की जाने बढ़ा। कुत्सिया सामने बेड पर बेजान पड़ी थी। इसके हाथ में तलाक के दस्तखत शुदा कागजात थे और मैं खाली हाथ रह गया था। वो पिछले 7 माह से गले के सरतान में मुब्तला थी, और मैं अपनी ज़िंदगी में इस कदर खो गया कि अपनी रफ़ीक़े हयात की इतनी संगीन हालत के बारे में जान तक ना सका। वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मेरे साथ गुजारना चाहती थी। तभी इसने अलमान का नाम लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि बसूरत दीगर मैं कायल नहीं हो पाऊँगा। कुत्सिया ने 7 बरस के साथ पर वफ़ा की मोहर सब्त कर दी थी जाते जाते, और मैंने बेवफ़ाई का तमगा अपने नाम करा लिया। बिखरे मसले नाजुक फूल अपनी हालत पर नोहा कना थे, और चांद ग्रहण ज़दा था। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हाफ़िज़।